रियल एस्टेट की मार्केट में अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसमें क्या नज़र आ रहा है? ये टाइम खरीदारी का टाइम है। इन्वेस्टमेंट करना अभी से शुरू करें। रियल एस्टेट में पिछले 1 मंथ से डॉलर के जो है ऊपर बहुत तेज़ी से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी मार्केट क की जो करंट सिचुएशन है काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। 1.5 से 2 मंथ के अंदर डॉलर तकरीबन 2 से 250 के आस-पास जो है पहुँच जाएगा। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। रियल एस्टेट मार्केट लेटेस्ट अपडेट। रियल एस्टेट की मार्केट में अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसमें क्या नज़र आ रहा है? मार्केट किस तरफ जा रही है? तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि पिछला जो 1 साल से 1.5 साल से जो कुछ अरसा गुज़रा है, उसके अंदर ख़ासकर रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। उसके ऊपर जो है काफ़ी डाउनफॉल आया है, चाहे वो बैरियर टाउन हो, लाहौर स्मार्ट सिटी हो या जितने भी बड़े ब्रांड्स के प्रोजेक्ट हैं और जितने भी हैं सोसाइटीज़ हैं हों, सब के ऊपर जो है डाउनफॉल आया है। कुछ सोसाइटीज़ जो छोटी सोसाइटीज़ थी जिनके जो है कोई इतने बड़े डेवलपर्स नहीं थे या कोई उन्होंने डेवलपमेंट सही नहीं की थी, काम उन्होंने सही से डिलीवर नहीं किए थे तो वो तो बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि माइनस में चले गए हैं। ये डीएचए हो गया, बैरियर टाउन, लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी और एमजेड प्रॉपर्टी जो बड़े हाउसिंग डेवलपर हैं, उन्होंने खुद को बरकरार रखा है और अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में एक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं इसी तरह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल छोटे स्टार्ट लेवल की सोसाइटीज़ थी, वो माइनस में चली गई हैं। लेकिन अभी मार्केट क की जो करंट सिचुएशन है काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। पिछले तकरीबन 10 से जो है 15 दिन में जो है मार्केट में काफ़ी हलचल मची हुई है। उसकी वजह ये है कि हमारे तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने अपना रुपया डॉलर में होल्ड करके रखा था, बाकी भी जितने लोग हैं उन्होंने भी होल्ड करके रखा था। उसकी वजह ये थी क्योंकि लोगों का जो है माइंडसेट था कि डॉलर 400 से ऊपर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि पिछले 1 मंथ से डॉलर के जो है ऊपर बहुत तेज़ी से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और रुपया जो है हमारा पाकिस्तानी रुपया जो है वो पिछले 1 मंथ के अंदर जो है स्टेबल भी हुआ है और जो है पिछले 1 मंथ से जो है डॉलर की पोज़ीशन वो है तकरीबन 45 से ₹50 उसका जो है रेट जो है कम हो चुका है। तो अभी जो माहिर माशियात हैं और मुख्तलिफ मनी एक्सचेंजर्स के जो हेड हैं, उनका ये तज्ज़िया है कि 1.5 से 2 मंथ के अंदर डॉलर तकरीबन 2 से 250 के आस-पास जो है पहुँच जाएगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर से पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोबारा इंटरेस्टेड नज़र आ भी रहे हैं और आएँगे भी सही। इस वक़्त हमारे पास जो है पाकिस्तान के तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है और इंशाअल्लाह अगले 2 से 4 मंथ के अंदर जो है रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी इंशाअल्लाह। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, पैनिक ना हों, इसको सेल ना करें। क्योंकि अभी प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है। अगर आपका प्लॉट आज से जो है 8 से 10 लाख रुपए का है, तो आने वाले दिनों में जो है, आने वाले टाइम में जो है, वही प्लॉट 20 से 25 लाख तक आसानी से बिकेगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की और अपना रुपए को जो है होल्ड करके रखा हुआ है, अपने पाकिस्तानी पैसे को होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपके पास अभी भी मौका है। वरना बाद में वही पछतावा रह जाता है कि काश हम उस टाइम के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट कर लेते। तो अभी भी आपके पास जो है अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। रियल एस्टेट सेक्टर में जो है आप इन्वेस्टमेंट करें और अगले कुछ अरसे में आप एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट से जो है एक बड़ा प्रॉफ़िट ज़रूर हासिल कर पाएँगे। उसकी वजूहत यही है कि ये टाइम जो है, इस टाइम ज़्यादा खरीदार नहीं है। बार-बार कह रहा हूँ कि ये टाइम खरीदारी का टाइम है। आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप इसको देख लें जैकेट्स का, वेस्टकोट्स का, ड्रेस कोड जितनी भी है ड्रेसिंग जो गर्म सर्दी को ढाँपने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, उनकी अभी डिमांड बढ़ रही है। तो ज़ाहिर बात है कि उसकी डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइसेज़ भी हाई होंगी। जबकि वही चीज़ें अगर आप पिछले जैसे महीने 2 पहले गर्मियाँ गुज़री हैं, उन्हीं में खरीदते तो आपको हाफ़ रेट्स पर भी मिल जाती।
तो क्यों, वजह क्या है कि उसकी डिमांड अभी क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो हर बिज़नेस में डिमांड एंड सप्लाई मॉडल रहता ही रहता है। तो रियल एस्टेट का भी यही सेम रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल था। पिछले डिमांड से ज़्यादा लोगों ने सप्लाई कर ली थी, तो इस वजह से जो है वो अप पे चली गई थी, अब थोड़ा-सा रुका हुआ था। अभी डिमांड लोगों की जो है डिमांड तो है अभी भी और बढ़ भी रही है डिमांड, लेकिन लोगों के पास बाइंग पावर नहीं थी क्योंकि अचानक से मसाइल ऐसे आए थे, कोरोना आ गया था। इसी तरह और भी जो है अचानक से ऐसे बड़े-बड़े क्राइसिस आए हैं जिस वजह से जो है मुल्क की हालात स्टेबल नहीं थे, बल्कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन रही है। तो लोग डरे हुए थे, बड़े इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जितने भी थे वो भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से जो है हमारी जो है रियल एस्टेट जो है काफ़ी इफ़ेक्ट हुई थी। तो इंशाल्लाह आप लोग पैनिक ना हों, बिल्कुल रिलैक्स रहें, इन्वेस्टमेंट करना अभी से शुरू करें। रियल एस्टेट में आपको 100% फ़ायदा होगा। बाकी आप लोगों के पास पाकिस्तान में ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है कि जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी आप लोगों का एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो फिर कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपका एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप लॉस कर बैठेंगे। पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया हुआ था, उसने 2.5 साल से तकरीबन अपने पैसे को होल्ड करके रखा है। उस टाइम उसने मेरे ख़्याल में 10 लाख या 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और फ़ौरन जो है हफ़्ते बाद या 15 दिन बाद उसके जो है शेयर की प्राइस गिर गई थी। अब वो 2.5 साल से होल्ड करके बैठा है कि मैं अभी जैसे ऊपर जाएगा मेरा लॉस रिकवर हो कम से कम, फिर भी मैं ऊपर जाके सेल करूँगा। वो क्या खुश बैठा है कि मेरे पास शेयर पड़े हैं। मेरे भाई शेयर पड़े हैं, शेयर को आपने क्या करना है? उसका अचार डालना है। अगर वही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते तो कम से कम आप लोग जो है फ़ायदे में चले जाते। अगर 10 लाख की थी या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट थी तो वो कम से कम 60 लाख तक अभी पहुँची हुई होती थी। मानते हैं कि अभी कैश नहीं हो पा रही, लेकिन कम से कम आपको फ़ायदा तो होता, नुकसान में तो ना जाते। उसने जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ख़्याल में 20 लाख इन्वेस्टमेंट की है तो बमुश्किल उसका 5-7 लाख रुपया बचा हुआ है। शेयर पड़े हैं, शेयर को क्या करना है? तो अगर रियल एस्टेट में 20 लाख उस टाइम इन्वेस्टमेंट करता तो आज 60 से 80 लाख रुपए तक का प्रॉफ़िट होता। तो आप भी इस बात को समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान में और अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, ना आप लोग इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, ना फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, तो आप जो है कहाँ जाएँगे? तो इसी ही रियल एस्टेट ही वाहिद ऐसा सेक्टर है जिसमें आप ईज़िली प्रॉफ़िट कर सकते हैं, ईज़िली होल्ड भी कर सकते हैं और इसमें जो है 100% सिक्योर और सेफ और प्रॉफ़िटेबल जो है इन्वेस्टमेंट रहती है रियल एस्टेट आप लोगों के लिए जिनका कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दीजिए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आप के लिए भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ भी हम बनाते रहते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए फिर से, वस्सलाम।